नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड ई पाठशाला में। यहां पर आप मेरे साथ में यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन कर रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आगे भी आने की पूरी संभावना है। इसलिए इन क्वेश्चन में, सभी क्वेश्चन में आप एक्सप्लेनेशन के साथ में और भी बहुत सारे क्वेश्चन देखते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ हर एक क्वेश्चन में नया कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और उस चीज़ को नोट भी करते रहिएगा, जिससे आपको बाद में रिवीजन करने में आसानी हो, जो भी चीज़ें आपको नहीं आती हैं। ठीक, चलिए देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन क्या है। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या है? गोदावरी, यमुना, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इनमें से हमें बताना है कि भारत की कौन सी सबसे लंबी नदी है। ठीक, तो इसमें जो है सबसे लंबी नदी हमारी जो है वो गंगा है। गंगा जी, इनकी लंबाई जो है कुल 2525 किलोमीटर है। ठीक, ये भारत की सबसे लंबी नदी है। जबकि जो गोदावरी है, गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। और यमुना की लंबाई 1385 किलोमीटर है। और ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। ठीक, अब ये मत समझिएगा कि ये 2900 किलोमीटर है तो हमने इससे क्यों नहीं आंसर किया और गंगा को क्यों किया। गंगा तो 2525 किलोमीटर है। नहीं, इसमें ब्रह्मपुत्र नदी में, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है भारत में सबसे लंबी नदी। ठीक, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी जो है चाइना में भी बहती है और भारत में भी बहती है। ठीक, और बांग्लादेश में भी है। ठीक, तो इसकी जो कुल लंबाई भारत में है, भारत में इसकी लंबाई जो है वो 916 किलोमीटर है। बस इस वजह से इसका ये आंसर नहीं होगा इसका। ठीक, और अगर आप और अच्छे से जानना चाहते हैं तो ये जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में कुल जो है 1450 किलोमीटर गंगा जी की लंबाई है। ठीक, बहती हैं 445 किलोमीटर बिहार में। और पश्चिम बंगाल में जो है ये 520 किलोमीटर। ठीक, और उत्तराखंड में जहाँ से इनका उद्गम होता है 110 किलोमीटर। ठीक, ये टोटल मिला के 2525 हो जाता है। ये इसकी ठीक बात। ठीक, इन सब चीज़ों को आप याद करिएगा अच्छे से। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। इनमें से ये सभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ठीक, ऑप्शन है हमारे सरदार सरोवर, टिहरी बांध, भांगड़ा नागल बांध, रिहंद बांध। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, टिहरी बांध। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा और विश्व का, ये भारत का सबसे ऊंचा और विश्व का 5वें नंबर पर ऊंचा बांध है। विश्व में 5th नंबर है। ठीक, और इसकी ऊंचाई 261 मीटर है। ठीक, अब ये भी याद रखिएगा इसको कि ये बना किस पे है? भागीरथी नदी पे बना हुआ है कहाँ पर? उत्तराखंड में है। ठीक, कहाँ पे? उत्तराखंड के टिहरी ज़िले में है। ठीक, इन सब चीज़ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन और भी आता है इसका, बांध बनते किस लिए हैं? विद्युत उत्पादन के लिए। ठीक, विद्युत उत्पादन क्षमता इसकी कितनी है? 1000 मेगावाट है इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता जो है 1000 मेगावाट है। ठीक, इस बांध को एक और नाम दिया जाता है। इसका नाम स्वामी राम तीर्थ सागर बांध, इसको ये एक नाम और भी दिया जाता है। ठीक, इसको भी याद रखिएगा, इन सारी चीज़ों को अच्छे से याद रखिएगा ये। और अब इनके बाकी लोगों के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक, तो इसमें जो हमारा सरदार सरोवर बांध है, सरदार सरोवर बांध
गुजरात में नर्मदा नदी पर है, ठीक। और भांगड़ा नागल बांध जो है वो सतलज नदी पर बना हुआ है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। और हमारा रिहंद बांध जो है वो उत्तर प्रदेश में सोनभद्र ज़िले में है, ठीक। इसका एक और नाम जो है वो गोविंद वल्लभ पंत सागर भी है, ठीक। ये सारी बातें इसकी हो गई। आप इन सभी क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक। ये जितने भी चीज़ें आपको मैंने बताई हैं इनको भी याद रखिएगा आप अच्छे से, ठीक। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? ऑप्शन हमारा क्या है? दार्जिलिंग, ऊटी, डलहौजी, शिमला। इनमें से हमें बताना है कि किसकी सबसे ऊंचाई जो है समुद्र तल से सबसे अधिक है, ठीक। जानते हैं इसमें हम क्या है। दार्जिलिंग की जो ऊंचाई है समुद्र तल से 2042 मीटर है, ठीक। ऊटी की जो है वो 2640 मीटर है। और शिमला की जो ऊंचाई है हमारी वो 2276 मीटर है। और डलहौजी की यह ऊंचाई जो है वो समुद्र तल से 1970 मीटर है, ठीक। ये हो गया आपका। अब पूछा आपसे क्या है इसमें, समुद्र तल से पर्वतीय स्थान की ऊंचाई सबसे अधिक है। सबसे अधिक इसमें किसकी दिख रही है हमें? 2640 ऊटी की, ठीक। ये हो गया इसका सही आंसर। चलिए अब देखते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है। इन सब चीज़ों को आपको अगर नहीं याद है तो इन सबको आप अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लें, जिसमें ये चीज़ें आप रिवाइज कर सकें और अच्छे से आपको याद रहे। वन लाइनर नोट्स ज़रूर बना लीजिए इसके। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारत में कितनी फसली ऋतुएं पाई जाती हैं? इसको आप आंसर दीजिए, इसका अपने आप से पहले अटेम्प्ट करिए। ये इससे बहुत बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक। क्या है भारत में कितनी फसली ऋतुएं पाई जाती हैं? 2 पाई जाती हैं, 1 पाई जाती हैं, 3 पाई जाती हैं या 4 पाई जाती हैं? भारत में 3 प्रकार की फसली ऋतुएं पाई जाती हैं, ठीक। कौन कौन सी होती हैं हमारी 3 फसलें? रबी, खरीफ और जायद, ठीक। ये हमारी होती हैं। अब रबी की फसल में क्या होता है? गेहूँ। ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से ये फसल जो है ये किस ऋतु की फसल है? जैसे गेहूँ, चना, मटर, सरसों, ये सब जो है हमारी रबी की फसल के हैं। ये चीज़ें बहुत बार पूछी जाती हैं, आप हर एग्ज़ाम में देखेंगे, हर एग्ज़ाम में आपको ये मिलेगी ज़रूर, ठीक। सरसों, ठीक। अब ये कब होती हैं? जो जाड़े के प्रारंभ में, यानी नवंबर माह जब होता है तब बोई जाती हैं, ठीक। ये नवंबर में बोई जाती हैं। और गर्मी जब शुरू होती है लगभग अप्रैल मई में, तब ये काट ली जाती हैं। नवंबर में बोई जाती हैं, अप्रैल मई में कटाई होती है, ठीक। अब खरीफ की फसल कौन कौन सी होती हैं ये भी जान लीजिए। खरीफ की फसल होती है धान, ज्वार, बाजरा, ये खरीफ की फसलों में आती है। इनकी जो है बुआई जो होती है वो जुलाई अगस्त में होती है, ठीक। और इनकी कटाई जो है वो नवंबर में होती है, ये याद रखिएगा अच्छे से, ठीक। अब जायद की फसल जो है उसमें कौन कौन से फसलें आती हैं? करेला, ककड़ी, तरबूज आदि, ठीक। ये सब ये हैं जायद की फसल। ये कब होती हैं? मार्च अप्रैल माह में ये जो है बोई जाती हैं और जून जुलाई में काट ली जाती हैं, जून जुलाई में काटी जाती हैं, ठीक। समझ में आ गया? इन चीज़ों को ज़रूर नोट कर लीजिएगा। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा पूछा गया है आपसे, बताइए। गुजरात, झारखंड, असम, मिजोरम, इन चारों में से आपको आंसर देना है कि क्या है। 1 2 3 4 आपका आंसर दे रखा है। ABCD चारों हैं, या फिर ACD हैं खाली, या फिर ABD हैं, या फिर AB हैं, ठीक। अब इसमें हम देखते हैं कौन कौन सी। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि भारत में कर्क रेखा जो है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में जो है कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक। जिनमें से नाम क्या है उनके नाम जान लीजिए। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान,
छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा तथा मिजोरम। ये हमारे 8 राज्य हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे 8 राज्य हो गए। अब इनमें से देखिए कौन कौन सा राज्य हमारे मिल रहे हैं इसमें। ठीक, कौन कौन सा? गुजरात मिला हमें, गुजरात। ठीक, दूसरे नंबर पे हमें मिला झारखंड। ठीक, और कौन सा मिला हमें? मिजोरम। ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? ABD, मतलब कि ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन हमारा छठा नंबर का। छठे नंबर पे हमसे पूछा क्या गया है? भारत की मानक मेरिडियन 5 राज्यों के माध्यम से गुजरता है। ठीक, इनमें से कौन सा राज्य 5 में से नहीं है? जो हमारे भारतीय समय है वो उसकी जो रेखा है वो कहाँ से गुजरता है, ये पूछा गया है आपसे। ठीक, इनमें से कौन सा राज्य नहीं है भारत में? अब इसमें जानते हैं। सबसे पहले आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक, जिसमें से ऑप्शन हमारा सही होगा क्या? बिहार। ये जान लीजिए, जो हमारा भारतीय मानक समय है, इसकी स्थापना IST इसको कहते हैं, लिखा हुआ भी आपने देखा होगा, 1 सितंबर 1947 को हुई। ठीक, इसकी स्थापना है क्या? ये जो है भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो कि प्रयागराज में स्थित होता है नैनी से होकर गुजरती है। ठीक, ये जो है समझ लीजिए 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनके नाम क्या हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ये हमारे 5 राज्य हैं जिनसे ये होकर गुजरती है। ठीक, ये हो गया। इन चीज़ों को आप याद रखिएगा अच्छे से। और ये सारे क्वेश्चन जब आप अटैम्प्ट कर रहे हैं तो इसको जो है आपका जो भी स्कोर आता है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, उसको ज़रूर आप कमेंट करिएगा। और अगली बार जो है अगले वीडियो में और अच्छे से ट्राई करिएगा। ठीक, तो इसमें क्या हुआ? हमारा ऑप्शन बिहार। और जो चीज़ें आपको नहीं पता है उनको आप जो है नोट कर लीजिए अपने पास में अच्छे से। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन क्या है? 7वां क्वेश्चन हमसे पूछा गया, ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। जैसे कि ये हमारा पिछला क्वेश्चन जो था ये हमारा 2018 में आया हुआ था, 2018 में वीडियो के एग्ज़ाम में। इससे पिछला क्वेश्चन जो था ये हमारा 2016 के लोअर एग्ज़ाम में आया हुआ था। ये क्वेश्चन जो था आपका, ये आपका 2019 में आया हुआ था केन सुपरवाइज़र वाले एग्ज़ाम में। ठीक, इसी तरह से आपके सभी क्वेश्चन जो हैं वो आए हुए हैं। ये क्वेश्चन 2019 में आया था। चलिए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि दुनिया में सबसे बड़े 4 रेगिस्तान में से एक भारत में कहाँ स्थित है? बताना है इसमें। चांदीपुर उड़ीसा, वेदारण्यम तमिलनाडु, जैसलमेर राजस्थान, या फिर कच्छ गुजरात। इसको अटेम्प्ट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। ये आंसर है हमारा कच्छ गुजरात। ठीक, क्या है? गुजरात भारत में जो है स्थित कच्छ का रण एक विशाल क्षारयुक्त दलदली वीराना इलाका है। कच्छ के रण में नमक का विशाल भंडार है, कच्छ के रण में। ठीक, गुजरात में उत्पादित होने वाला जो कुल नमक है उसका 1/3 हिस्सा जो है सिर्फ कच्छ के रण से प्राप्त होता है। ठीक, अब एक कच्छ का रण जो है इसका अमिताभ बच्चन ऐड भी करते हैं, कुछ दिन बिताओ गुजरात में। देश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में से एक है ये। ठीक, इसको भी याद रखिएगा। इसका लगभग एरिया जो है वो 23,300 वर्ग किलोमीटर है, इसका क्षेत्रफल है ये। ठीक, ये सब चीज़ें याद रखिएगा आप अच्छे से। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की कुल सिंचाई का 45% और घरेलू पानी का कितना परसेंट जो है भूजल रिजर्व से आता है, ये आपको बताना है। इनमें से क्या है ऑप्शन हमारे पास? 60%, 40%, 80%, 20%। इनमें से क्या सही होगा? कितना प्रतिशत भाग जो है हमारा भूमिगत जल से आता है?
वो होता है हमारा 80%। भूमिगत जल वर्षा जल का वह अंश होता है जो भूमि में सोख लेता है, धीरे धीरे जो भूमि जो है उसको अवशोषित कर लेती है, सोख लेती है। तो भारत में कुल सिंचाई जो है वो 45% तो उससे होती है, ठीक। और साथ में घरेलू पानी में हम लोग घरेलू तो पानी सारा जो है भूमि जल से ही निकाल निकाल के ही यूज़ करते हैं, ठीक। तो उसमें जो है हमारा 80% भाग जो है वो हमारा भूमिगत जल से ही हम लोग जो है इस्तेमाल करते रहते हैं, उसको भूमिगत जल से ही आता है। भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। भारत में जो है सबसे ज़्यादा तांबा उत्पादन होता है हमारा मध्य प्रदेश से, ठीक। यहाँ पर कुल उत्पादन जो है लगभग मिलियन टन उत्पादन होता है यहाँ पे, इतना तांबे का, ठीक। उसके बाद जो है राजस्थान दूसरे नंबर पे आता है, ठीक। और तीसरे नंबर पे आता है झारखंड। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, आखिरी है हमारा। भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? 4, 5, 7, 9। इनमें से बताना है हमें सही आंसर क्या होगा। तो हमारे यहाँ जो भारत की सीमाएं हैं वो कुल 7 देशों से लगती हैं। हमारे 7 पड़ोसी देश हैं, जिनमें से हमारा क्या है, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चीन, अफ़गानिस्तान तथा पाकिस्तान, ठीक। ये 7 देश हैं जिनसे हमारी सीमाएं लगती हैं, ठीक। अब इसमें से बोला है भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? ऑप्शन 4, 5, 7, 9। हमारा ऑप्शन सही क्या होगा? 7, ठीक। चलिए, ये हमारे आज के हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा आया हुआ था 2018 में भवन रक्षक वाले एग्ज़ाम के सेकंड शिफ्ट में, ठीक। चलिए, अब आप जो है एक क्वेश्चन आप जवाब देंगे हमें, इसका आप आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बताना है आपको सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का विश्व में सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? स्थान है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा इसका आंसर, ठीक। ऑप्शन इसका है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इनमें से आपको कमेंट करना है सही ऑप्शन क्या है, ठीक। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए इस पर, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस तरह के वीडियो जो हैं आपको और मिलते रहें आगे, और नोटिफिकेशन भी आपके पास चला जाए तो बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ठीक।